बीके आरोग्यम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, जहां किडनी के सभी रोगों का विश्व में सबसे सस्ता उपचार किया जाता है। 15 वर्षों से भी अधिक अनुभव के साथ ये संस्थान किडनी के साथ साथ डायबिटीज जैसे रोगों का प्राचीन वैदिक व नागार्जुन पद्धति द्वारा सिद्ध व हस्त निर्मित औषधि उपलब्ध करवाता है, जो ISO व GMP सर्टिफाइड अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता युक्त होती है। तो आज ही ऑनलाइन परामर्श से घर बैठे पाएं सरल उपचार। कॉल नाउ 8081222333। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीके आरोग्यम में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे बीके आरोग्य धाम संस्थान के बारे में, अस्पताल के बारे में। बीके आरोग्यम धाम एक ऐसा अस्पताल जो डायबिटीज और किडनी का एकमात्र रिसर्च अस्पताल है, जहां पर बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो अब तक अपनी जो समस्या है, जो रोग है, उसे दूर करके एक हेल्दी लाइफ जी रही हैं। तो आज इसी संस्थान के बारे में जानेंगे और इस संस्थान के बारे में, इस अस्पताल के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं किडनी और डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर बीके चौरसिया जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो किडनी और डायबिटीज का रिसर्च अस्पताल, एकमात्र रिसर्च अस्पताल बीके आरोग्यम धाम किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, किस तरह से अन्य अस्पतालों से अलग है? बिल्कुल सही सवाल है। अभी ये क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे दर्शकों के भी जहन में चल रहा है कि आखिर इतने सारे हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर करोड़ों पेशेंट्स भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपना समय, एनर्जी, अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। क्रिएटिनिन लेवल 2, 2.5, 3 से इलाज शुरू करते करते 5, 6, 7 पहुँचता है, डायलिसिस स्टार्ट होती है, फिर ट्रांसप्लांट की नौबत आती है और सो कॉल्ड बड़े इंस्टीट्यूशंस, हाई इंस्टीट्यूशंस की ओर जा रहे हैं, रिसर्च संस्थानों में जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इज़ निल। तो बीके आरोग्यम का रिसर्च हॉस्पिटल आरोग्य धाम क्यों अलग है, मैं इस पर में बात करूंगा। सबसे पहली बात ये करूंगा कि भारत का एकमात्र ऐसा रिसर्च हॉस्पिटल है जो पूरी तरह से आयुर्वेद पे बेस्ड है और आयुर्वेद के साथ साथ आयुर्वेद की जो सहायक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको भी हम साथ में लेके चलते हैं। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे होंगे जहाँ कहीं योग से इलाज होता है तो कहीं नेचुरोपैथी से इलाज होता है, कोई पंचकर्मा से इलाज कर रहा है तो कोई आयुर्वेदिक किसी और थेरेपी से इलाज कर रहा है। लेकिन आरोग्य धाम एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे हम एक साथ इन सभी थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं आपकी किडनी या बॉडी की रीजनरेशन के लिए, आपकी बॉडी में हो रहे डैमेजेस को दूर करने के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर एक किडनी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको किडनी के अलावा थोड़ी सी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत, थोड़ी सी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी और ऑर्गन्स में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बढ़े हुए क्रिएटिनिन और यूरिया की वजह से बॉडी के और ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगते हैं। उस स्थिति में हम सिर्फ किडनी को लेकर नहीं बल्कि पूरे बॉडी को लेकर चलते हैं और हमारा टारगेट होता है कि एक सर्टेन टाइम में, एक कम टाइम में, एक फिक्स टाइम में हम आपको अधिकतम आराम दे सकें। तो हम सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन को साथ में न लेके कोई और प्रोसेस को साथ में जोड़ते हैं, जैसे कि पंचकर्मा, जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हम साथ में लेकर चलते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स, योगा, प्राणायाम, प्राणिक हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, यहाँ तक कि यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं। इन शॉर्ट हम इन सभी थेरेपीज़ को साथ में लेकर चलते हैं कि ताकि फास्ट और एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हम आपको दे सकें एक सर्टेन टाइम के अंदर में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक पेशेंट जो है वो जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र वासु जी हैं ओडिशा से। जी, आपका स्वागत है, बताएं अपनी प्रॉब्लम। धर्मेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस मैम। जी, बताएं अपनी प्रॉब्लम। मैं उड़ीसा से धर्मेंद्र कुमार वासु बोल रहा हूँ। मैं जी जी। मेरी चाची जी का क्रिएटिनिन 10 है, उनका डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है। आपके यहाँ भर्ती कराने पर उसे इलाज मिल सकता है? जी वासु जी, थोड़ी देर पहले हाँ, मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। अभी हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात किया था कि कैसे या किस किस लेवल के पेशेंट्स में हम क्या कैसे कर सकते हैं। वहाँ हमने चर्चा किया कि जिनका क्रिएटिनिन 6 से अधिक है, यानी कि डॉक्टर ने डायलिसिस की सलाह दे दी है और हम चाहते हैं डायलिसिस न कराना पड़े,
ऐसे ही लोगों के लिए मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी आशा का केंद्र है आरोग्य धाम। यहाँ पर आप अपने पेशेंट्स को 10 से 15 दिन के लिए मिनिमम एक टाइम जो हम मानते हैं कि रीजनरेशन में लग सकता है, आप यहाँ रख सकते हैं। और एक अभी तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमने देखा और पाया कि निश्चित तौर पर इनका कठिनाई बढ़ना रुक जाता है, और न सिर्फ कठिनाई बढ़ना रुक जाता है बल्कि घटना शुरू हो जाता है। इट मीन्स किडनी की फिल्ट्रेशन की शक्ति बढ़ने लगती है और रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी जब हम किसी पेशेंट्स को अपने यहाँ एडमिट करते हैं, भर्ती करते हैं, तो हमारे 3 लक्ष्य होते हैं। वास्तु जी, पहला हमारा लक्ष्य होता है कि हम एडमिट प्रोसेस के दौरान एलोपैथी मेडिसिन को रिप्लेस कर दें, यानी कि जो भी आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन या जो भी और मेडिसिन खा रहे हो जो किडनी को और डैमेज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी किडनी केमिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकती, उन मेडिसिन को रिप्लेस करना पहला टारगेट होता है। यानी अगर आपकी डायबिटीज़ की शिकायत है और आपको इंसुलिन लग रहा है और हम जानते हैं इंसुलिन केमिकल है, किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बीटा सेल्स को भी रीजनरेट करेंगे और 10 से 15 दिन के अंदर इंसुलिन बंद कर देंगे ताकि नेचुरली आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करे और हम इंसुलिन को बंद कर पाए। इसी तरह आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे और अदर प्रॉब्लम्स को मेंटेन करेंगे ताकि जब आपको छोड़े तो कोई एलोपैथी मेडिसिन चल न रही हो और आपकी किडनी को हम सेव करें। नंबर 2, हम रीजनरेशन स्टार्ट कर दें, यानी क्रिएटिनिन का बढ़ना रुक जाए और घटना शुरू हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि एडमिट प्रोसेस में 1 से लेकर 3 पॉइंट क्रिएटिनिन नीचे आ सकता है। और तीसरा काम, हम आपको लाइफस्टाइल सिखाते हैं इस एडमिट प्रोसेस के दौरान में आरोग्य धाम के अंदर, यानी कि आप क्या खाएं क्या न खाएं, कौन सा रहन सहन, कौन सा खान पान, कौन सा योगा, कौन सा प्राणायाम, हम सब आपको सिखाते हैं ताकि घर पे जाके इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर सकें और एक हेल्दी और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके पेशेंट्स डायलिसिस से बच भी सकते हैं और यहाँ से जाने के बाद एक सामान्य स्वस्थ ज़िंदगी जी भी सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, किडनी रीजनरेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो किडनी रीजनरेशन के बारे में हम चाहेंगे कि आपसे विस्तार से जानें, क्योंकि बहुत से दर्शक भी ऐसे होंगे जो निसंदेह किडनी रीजनरेशन के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं भावना जी को बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद ये मानता है कि रीजनरेशन बॉडी का एक नेचुरल क्वालिटी है। कभी आपको चोट लग जाए, कभी हर किसी को बचपन में चोट लगी है, ब्लड आ गया, कुछ घिस गया, छिल गया, आपने कोई इलाज नहीं किया, आपने कोई इंजेक्शंस नहीं लिए, वो घाव अपने आप भर गया। किसी की हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया, प्लास्टर इसलिए लगाया कि हड्डी को सपोर्ट मिले, लेकिन किडनी को वापस जोड़ा किसने? क्या प्लास्टर ने? नहीं, आपकी बॉडी ने खुद। यानी कि रीजनरेशन की नेचुरल क्वालिटी हमारी बॉडी के अंदर है और आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ और ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो रीजनरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो किडनी रीजनरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम पेशेंट्स को आरोग्य धाम में 10 से 15 दिन मिनिमम, अकॉर्डिंग टू नीड कम या ज़्यादा हो सकता है, हम अपने पास रखते हैं और कई थेरेपीज़ को साथ में लेकर चलते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, योगा प्राणायाम जो आपके मानसिक और शारीरिक दोनों उपचार में हेल्प करता है, प्राणिक हीलिंग जो एनर्जी लेवल पे आपको मेंटेन करता है, मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा जो आपकी आत्मिक जो अशुद्धियाँ या दिक्कतें हैं उसको दूर करने में हेल्प करता है, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट या पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो शोधन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और रीजनरेशन भी हेल्प करता है। ऐसी कई सारी थेरेपीज़ को साथ में अटैच करते हैं हम किडनी रीजनरेशन के अंतर्गत। लेकिन मैं इस शब्द को आधा कहूँगा क्योंकि इस प्रोसेस में सिर्फ किडनी रीजनरेट नहीं होती है बल्कि पूरे बॉडी का एक रीजनरेशन होता है, यानी आपके पूरे शरीर का पुनर्निर्माण होता है जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं और अन्य कई सारे रोग जो आपको हैं उस पर भी रिलीफ मिल जाता है इस प्रोसेस के दौरान। इसी बीच हमारे साथ प्रिया जी जुड़ चुकी हैं असम से। डॉक्टर सर नमस्कार जी। हाँ प्रिया जी बोलें। सर हमारे मम्मी का किडनी खराब है, ठीक है, और उनको एडमिट होने से बहुत डर लगता है, तो सर आप क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें बिना एडमिट के उनका ट्रीटमेंट हो सके? उनका क्रिएटिनिन लेवल कितना है प्रिया जी? उनका क्रिएटिनिन 13 है। ओके प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर क्रिएटिनिन लेवल चूँकि इनका काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, हम इन्हें तुरंत अपने पास एडमिट करें और किडनी रीजनरेशन ट्रीटमेंट करके वहीं स्टॉप करने की कोशिश करें और क्रिएटिनिन लेवल को बैक करने की कोशिश करें। दूसरा रास्ता ये है कि हम उनकी डायलिसिस स्टार्ट कर दें और घर बैठे दवाओं का सेवन आप शुरू करें। क्यों? क्योंकि अभी इतने ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल पर सिर्फ मेडिसिन से सपोर्ट मिल पाना मुश्किल है, उसके साथ ट्रीटमेंट या एडमिट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, जैसे आपने मुझे बताया कि उन्हें एडमिट होने से बहुत डर लगता है। आरोग्य धाम एक एलोपैथी हॉस्पिटल नहीं है, यानी जो सामान्य अस्पतालों में जहाँ सर्जरीज, ऑपरेशंस या इस तरह की थेरेपीज़ होती हैं उसका यूज़ हमारा नहीं होता है। ये एक बहुत ही नेचुरल और प्राकृतिक ट्रीटमेंट का एक तरीका है जहाँ हम शरीर में इकट्ठा टॉक्सिन्स या विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं और आपके शरीर के जो शिथिल हो चुके अंग हैं उनको फिर से एनालाइज करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई चीड़ फाड़, कोई ऑपरेशन,
कोई ब्लड चढ़ाना या कुछ ऐसी प्रोसेसिंग नहीं होती है। आसान से थेरेपीज़ हैं जिसमें हम पंचकर्मा, नेचुरोपैथी और कुछ और थेरेपीज़ के थ्रू आपको रीजनरेट करते हैं। आप ये मान के चलें जैसे अपने आप घर पे हैं, आपको एक फैमिली का एनवायरनमेंट मिलता है, यहाँ पर आप वहाँ पे होते हैं। हमारे दिए गए, हमारे बताए गए हिसाब से अपने खान पान, रहन सहन और रूटीन को न सिर्फ आप वहाँ पे फॉलो करते हैं बल्कि सीखते भी हैं ताकि घर पे जाके आप हेल्दी रह सकें। तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि वो बिल्कुल भी न डरें, एक बिल्कुल नेचुरल और घर जैसे माहौल में आके वो अपना इलाज करा सकते हैं और इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहें तो फिर हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप देख सकते हैं और डायलिसिस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जानना चाहेंगे, दूर दराज के ऐसे बहुत से लोग हैं जो किडनी पेशेंट हैं, डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, तो वो लोग किस तरह से आरोग्य धाम अस्पताल आ सकते हैं और किस तरह की सुविधाएं उस संस्थान से प्राप्त हो सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए वाराणसी हमारा जो मुख्य केंद्र है, देश के कुछ और हिस्सों में हमारे सेंटर्स अभी हमारे प्लान में है जहां हम आगे शुरू करेंगे। अभी हमारे पास में जो सबसे मुख्य केंद्र है वो वाराणसी में है, जहां हमारा रिसर्च केंद्र भी है और रिसर्च हॉस्पिटल भी है। तो अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे आने के लिए हर तरह के साधन उपलब्ध हैं। लगभग देश के हर कोनों से ट्रेन्स वाराणसी के लिए उपलब्ध हैं। फ़्लाइट्स यहाँ पे कंटिन्यू हैं, आप फ्लाइट के थ्रू भी आ सकते हैं। बसेस भी लगभग देश के हर कोनों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बसें भी उपलब्ध होती हैं, आप उससे भी आ सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने पर्सनल व्हीकल्स या अपनी पर्सनल कार से भी यहाँ पहुँचते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आपको यहाँ पर आना है पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्रायर अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो पहले से भी एक कतार में होते हैं और अचानक आने पर हो सकता है आपके लिए सुविधा या आपके लिए कोई ट्रीटमेंट्स उपलब्ध न हो पाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये तो बात हो गई कि किस तरह से लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आ जाता है, कितना समय रीजनरेशन में लगता है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किडनी रीजनरेशन में हमारे 3 टारगेट होते हैं। पहला एलोपैथी मेडिसिन को रिप्लेस करना, दूसरा किडनी को रीजनरेट करना और तीसरा लाइफस्टाइल को सिखाना। इन प्रोसेसिंग में कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम हम लेके चलते हैं। स्टेज ज़्यादा क्रिटिकल है तो ये समय ज़्यादा हो सकता है, 20-25 दिन भी हो सकता है, लेकिन औसतन 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन तक काफ़ी होते हैं आपको रिलीफ मिलने में, आपको आराम समझ में आने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने क्वेश्चन किया खर्च का, कि खर्च का रेशियो क्या है। देखिए एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है कि लगभग खर्चा क्या आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। सिर्फ किडनी का ट्रीटमेंट है तो उसके खर्चे काफ़ी कम हो सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आपको डायबिटीज़ भी है या आपको हाई ब्लड प्रेशर भी है या कुछ और दिक्कतें हैं तो उसके खर्चे भी साथ में अटैच होते हैं। इसके अलावा आप किस तरह की फैसिलिटी चाहते हैं, जैसे आप एक जनरल वार्ड में रहना चाहते हैं या आपको प्राइवेट रूम की रिक्वायरमेंट है या आप सेमी प्राइवेट में रहना चाहते हैं, ये भी एक होता है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि हमारे आप दिए गए नंबर्स पर हमारे एडवाइजर्स से कांटेक्ट करें। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर जाके कैलकुलेटर, जो आपका एक पेशेंट कैलकुलेटर है, उस पर जाके आप अपनी सिचुएशन या अपनी क्रिटिनाइन लेवल या बाकी डिटेल्स को डाल के ये चेक कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा आएगा। हर स्टेज और हर स्थिति के अनुसार खर्चों का एक बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है जिसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट बीके किडनी केयर पे जाके। डॉक्टर साहब, क्या किडनी के हर पेशेंट को संस्थान की तरफ से आराम मिल पाता है, लाभ मिल पाता है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भावना जी कि ऐसे पेशेंट जिनको हमने रेकमेंड किया और वो हमारे रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली आराम मिलता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बड़े डॉक्टर ने हमें या फलना इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर ने हमें कुछ और राय दी, आपकी राय अलग है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। ना वो पूरी तरह हमारी राय मान रहे होते हैं और ना पूरी तरह उनकी राय मान रहे होते हैं। ऐसे लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो मैंने पहले भी कई बार बोला कि अगर आपको डायलिसिस कराते रहना है, आपको ट्रांसप्लांट करवाना है, तो आप एलोपैथी डॉक्टर्स की राय माने, फिर हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रीजनरेशन चाहते हैं, डायलिसिस से बचना चाहते हैं, तो आपको 100% हमारी बातें और राय को मानना चाहिए। डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। और एक मैं चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत से पेशेंट्स का ये प्रश्न होता है कि क्या एडमिट होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनिशियल लेवल के आप पेशेंट हैं, क्रिटिनाइन लेवल आपका 3, 4, 5 तक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेडिसिन को घर बैठे मंगा भी सकते हैं, डाइट को डॉक्टर से डिस्कस करके घर पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्रिटिनाइन लेवल अगर आपका ज़्यादा है तो ज़रूरी है कि आप एडमिट पे आए अभी या कुछ दिन बाद व्यवस्था करके आप आए, ताकि हम आपको डायलिसिस से बचा पाए। अगर आपका इंसुलिन हैवी लग रहा है बहुत सालों से, तो 10 से 15 दिन हमें लगता है आपकी वीटा सेल्स को रीजनरेट करने में, ताकि हम इंसुलिन को बंद कर पाए। तो आपकी कंडीशन आज क्या है और उसके अनुसार कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, ये आप हमारे एडवाइजर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बीके चौरसिया जी का। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतने सारे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।